गंदम की बड़ी खबर, सैलाब से फसलों की तबाही, गंदम 5,000 रुपए फी मन होने का खदशा। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने खबरदार किया है कि हालिया सैलाब के बायस गंदम की कीमत 5,000 रुपए फी मन तक पहुंच सकती है, जो इस वक्त मार्केट के अंदर 32 रुपए फी मन में फरोख्त हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो है बदतरीन सैलाब की लपेट में है। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के रेलों ने कई देहात जो है डबो दिए हैं। सैलाब की तबाहकारियां, काटन पैदावार में 50% तक की कमी। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने मजीद कहा कि सैलाब के बाद कपास की पैदावार जो है 50% तक कम रहने की तवक्को की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भावल नगर के 100 किलोमीटर रकबे पर काटन जो है मुकम्मल तबाह हो गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो है बदतरीन सैलाब की लपेट में आ चुके हैं, जिसके अंदर रावी, चनाब और सतलुज ने इनके जो रेले थे उन्होंने कई देहात जो है डबो कर रख दिए हैं। खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि जो हालिया सैलाब से पंजाब में नुकसान हुआ है, कितनी फसलें तबाह हुई हैं, नुकसान का अगर तखमीना लगाया जाए तो किसानों का कितना नुकसान हुआ है? इस टाइम तक जो अभी हमारे पास जो हमारे गांव से रिपोर्टें आ रही हैं, कम से कम 2500 से लेके 3000 गांव और कम से कम 1500 से 2000 छोटी बस्तियां जिसमें 20-20, 25-25 घर होते हैं और 20 से 25 लाख एकड़ जिसपे खड़ी फसल, जिसमें फसलों में सबसे पहले काटन तैयार थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई है। इसी तरह चनाब और रावी के ऊपर जो चावल की काश्त थी, चावल की फसल भी इस टाइम बिल्कुल पक के तैयार थी और वो बिल्कुल तबाह हो गई है। उसके अलावा जो हमारे गांव थे वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। माल मवेशी नहीं बचा, बल्कि अपनी जानें बचा के हम कहीं और ऊपर गांव पे चले गए हैं कि ऊपर वाले जगह पे हाइट पे जाके बैठ गए हैं। लेकिन गवर्नमेंट पंजाब चाहे भी तो इतनी बड़ी जो बर्बादी हुई है उस पे हर बंदे तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। और लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हम तो ये सैलाब ने तो हमें आज मारा आके, हमें तो गवर्नमेंटों ने पहले 2 साल से मार रखा था, जिसमें खासकर गंदम का इशू था। काटन आपके सामने है, पिछले साल काटन कितनी कम हुई, इसी तरह गन्ने का रेट हमें कम मिला। और अभी आप देखें कि 10-15 दिन के अंदर, सैलाब से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गंदम हमसे और आपके प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हम गवर्नमेंट से अपीलें करते रहे कि हम पर रहम करें, गंदम खरीद लें, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदी। आज वो गंदम कराची की मार्केट में अभी पता चला है कि वो 9,000 रुपए बोरी बिक रही है, पंजाब की मार्केट में 3200 रुपए मन बिक रही है। तो आप ये देखें कि 10 से 12 दिन में 1200 से 13 बल्कि 1400 रुपए मन कीमत बढ़ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्टोरेज ही नहीं है, ना उसके पास कंट्रोल है। और जो हमारे से 1800-1900 की गंदम खरीदी थी, आज वो मिडिल मैन 1500 रुपए पर मन कमा रहा है। हम जो बात का हमें डर था वो ही हुआ। जब हमारी गंदम थी तो ऊपर हमारी मकई की फसल आ गई, क्योंकि गंदम जो वंडा बनाती है मिलें, वो हमें गंदम से वंडा बना रही थी, क्योंकि उनको गंदम सस्ती मिल रही थी। तो जब मकई की फसल आई तो वो भी 1700-1800 रुपए उसका रेट निकला। और इसी तरह काटन जो है 7,500 से 7,500 का उसका रेट मिला, और गंदम हम 2 साल से रुल रहे थे। तो किसान तो ये सैलाब से पहले ही मर चुका था। सैलाब ने आके और मार दिया। तो घर बार बचे हुए थे, थोड़ा सा माल मवेशी था, वो भी सैलाब की नजर हो गया। लेकिन आप यकीन करें कि 2022 के सैलाब के भी अभी तक जो नुकसान थे उसका भी किसानों का ज़ाला नहीं हुआ। खालिद साहब, जी आपने 2022 के सैलाब का जिक्र किया और आपने कहा कि अभी तक यानी 25 तक 3 साल हो गए, अभी तक उनका भी अजाला नहीं हो सका, नुकसान हुआ था। अब जो नुकसान हुआ है और पुराना भी अजाला जैसे कि आपने बता दिया, तो अजाला करने के लिए आप लोगों ने हुकूमत से किसी किस्म का कोई राब्ता किया? दूसरी बात है कि आगे गंदम का बहरान भी फिर पैदा हो सकता है। पैदा हो गया जी, पैदा हो गया। आज गंदम 3500 की हो गई। जो एक किसान से, गरीब से 1800 की खरीदी थी, आज मिडिल मैन ने 3500 की बेच दी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कंट्रोल ही खत्म हो गया। क्योंकि पहले 40 लाख पंजाब के पास पड़ी थी, पासको थी, अब तो उनके पास तो कंट्रोल ही, उनको पता ही नहीं गंदम कहाँ है। गंदम अपनी मर्जी से बिकेगी। कुछ किसानों के घरों में अपने पड़ी थी, वो सैलाब में हमारी चली गई। तो गंदम का और आटे का तो आप समझें कि सैलाब से पहले ही कैद का आगाज हो गया है, तबाही शुरू हो गई है। गवर्नमेंट की नाकस पॉलिसियों की वजह से ये काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी हम सैलाब में अपने गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो कुछ जगह पे पहुंच रही है। ऐसे गांव हैं जहां से गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा अभी तक गुजरा ही नहीं, जहां तबाहियां हो चुकी हैं। तो खालिद साहब, आप इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से क्या डिमांड करना चाहेंगे? क्या आपकी डिमांड्स हैं? आप किसानों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, आप किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या तजावीज हैं?
अभी तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे जो किसान जिनका सारा कुछ चला गया, उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं, रोडों पे बैठे हैं, दूर जाके बस्तियों पे बैठे हैं, कुछ तो हम खुद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको सिर्फ अभी खाना पीना और पानी की थोड़ी सी सहूलतें प्रोवाइड कर दे। बाकी नुकसानात तो बात की बात है। अभी तो हम इस चीज के लिए तरस रहे हैं कि कई बेचारे लोग भूखे सो रहे हैं, कई उनके माल मवेशी मर गए, कहीं के सिर्फ अभी हम कहते हैं कि लोगों तक रसाई हासिल करें, जो भूखे सो रहे हैं, प्यासे सो रहे हैं, उनको खाना मुहैया की जाए। हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी करे, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी करे, सिविल सोसाइटी भी करे, सब लोग मिलके। आज किसान मर गया है और उसके मरने का असरात शहरों पे भी आएगा, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी। तो हम अपने पूरे पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारे खाने अखराजात जो सिर्फ खाने का सिस्टम है, वो चीजें हमारी प्रोवाइड पूरी कर दें, जिससे हम भूखे प्यासे सो रहे हैं उससे हमारी बचत हो जाए। अच्छा, ये जो अभी ज़रूरी जो आलात हैं वो भी डूब गए, किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है, तो उसका अजाला बाद में जाके कैसे होगा? अभी तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि जो लोग बेघर हो गए, उनके पास सामान भी नहीं है, उनके पास ग़िज़ा भी नहीं पहुंच रही टाइम पे, तो उनको खाना मिले जाके, और अभी जो जिस परेशानी का वो शिकार हैं तो उनको सपोर्ट मिले, स्ट्रेंथ मिले और एक मोरल सपोर्ट मिले, उनको खुराक मुहैया की जाए, उनको खाना मुहैया किया जाए। लेकिन उसके बाद जाके ये जो ज़रूरी आलात भी डूब गए, इतना नुकसान हो गया, उसका अजाला कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि आपने अभी फरमाया कि 2022 वाले सैलाब का अजाला अभी तक नहीं हो सका, आप लोग मुतमईन नहीं हैं। देखें जी, आज आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं पहले जैसे प्रोग्राम किया था कि गंदम 1800 से खरीद के ये महंगी बिकेगी, आज वो बिक गई। हम आज भी कहते हैं कि आप देखना, ये डीसी रिपोर्ट बनाएगा, पटवारी तहसीलदार जाएगा, जो ताकतवर होगा, जो गवर्नमेंट का हिस्सा होगा, उसको पैसे मिलेंगे, जिसका नुकसान भी नहीं हुआ उसको मिलेंगे, जिनके नुकसानात हो गए। अब देखें, एक मैंने जमीन ठेके पे ली थी, अब ठेकेदार तो चला, ठेकेदार को तो पैसा मिल जाएगा, उसकी जमीन है, लेकिन जो मैं मजारा था या मैं हारी था, जो उस पर काश्त करके अपनी जेब से पैसे लगा के बैठा था, उसका कैसे हमें पैसा मिलेगा? तो गवर्नमेंट बातें करती है, लेकिन वो जो हमें मिलना ना वो पूरा कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट इस घर को पैसे देने हैं, तो उस 6 महीने में हम क्या करेंगे? हम नई फसल गंदम, आपको पता है 2 महीने 1.5 महीना रह गया गंदम की काश्त का, क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम गंदम काश्त कर सकेंगे? और 6 महीने बाद वो गंदम आ जाएगी। गंदम तो आज से शार्टेज चल रही है। तो मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और हमारे इदारे, जिसमें खासकर आर्मी है, जो सारे लोग ऐसे लोग हों, जो ब्यूरोक्रेसी तो करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेसी है, मैं एक लफ्ज नहीं कहना चाहता, एक बड़ा पंजाब का ब्यूरोक्रेट जिसने 2 साल पहले यह कहा था कि गंदम शार्टेज है, बाहर से गंदम मंगवा ले, उसके खिलाफ रिपोर्ट भी आ गई है कि ये इन्होंने गलत किया था गंदम मंगवा के। आज पंजाब की सबसे बड़ी पोस्ट पे वो बैठा है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें कुछ मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बातें हैं, ये आर्जी, ये 10-20 दिन गुजर जाएंगे। पानी में, हमारी जमीनों में पानी भरा है, जमीनें हमवार नहीं है क्योंकि उसमें रेत आ गई है। हमें उसको सेटल करने में भी 2 महीने लगेंगे। आगे गंदम की फसल कैसे काश्त करेंगे? मकई कैसे काश्त करेंगे? हम तो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। अब तुम्हारा अल्लाह वारिस है, क्योंकि हमें तो इस गवर्नमेंटों ने 2 साल पहले ही तबाह कर दिया था। अल्लाह को इंडिया ने पानी छोड़ा है। इंडिया के जंग में जिस तरह हमारी फौज ने दुश्मन को, इंडिया को मारा था, सैलाब से हम डूब भी जाते तो हमें बर्दाश्त हम कर लेते, लेकिन जो हुकूमतों ने हमें 2 साल से बर्बाद किया है, हम कहते हैं कि अपनों ने लूटा है, गैरों पे हम क्या गिला करें। ठीक है जी, आपने अपने दिल का हाल खोलकर बयान किया जी। खालिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तफसील में। सबसे पहले आप गला मंडियों की लाइव बोली जो है वो मुलाहिजा फरमा ले, उसके बाद बकिए जनाज के रेट्स और अपडेट की भी बात कर लेते हैं। 55 रुपये, 60 रुपए, 65 रुपए, 65 60 रुपए, 70 रुपए, 70 71 72 73 73 73 73 74 75 3100 5 रुपए, 5 10 10 15 15 21 25 30 रुपए, 30 रुपए 30 40 40 40 40 45 50 रुपए, 3150 रुपये 50 रोकड़ी। हाजी शरीफ एंड कंपनी बाजान। कैश पेमेंट 25075 80 81 82 82 83 84 85 86 90 91 2950 रुपए 50 जाए 50 रुपये 55 रुपये 55 60 रुपए 60 61 रुपए 62 रुपए 63 रुपए 64 65 रुपए 66 रुपए 66 67 रुपए 70 रुपए 75 रुपए। हाँ जी 3000 रुपये 3000 जाए 3000 5 रुपए 5 10 रुपए 15 रुपए 21 रुपए 25 रुपए 25 दे
25 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए 50 रुपए 50 जे 3050 55 रुपए 60 रुपए 60 जे 60 रुपये 65 रुपए 70 रुपए 70 रुपये 70 3070 रुपये गुलशनदारा भाईजान गुलशनदारा 3000 5 10 15 25 25 25 25 30 35 40 50 50 50 3050 50 50 3050 3050 जावे 50 3050 रुपये 60 जी 60 रहेगा ले जाओ अगर भाई पीछे 25 रुपये 70 रुपए 40 किलो का रेट है। किलों की बोली शुरू हो गई है। आज तारीख 1 सितंबर है। किलों के रेट की बात करें तो किलों का रेट आज 10,000 से लेके 11,340 रुपए तक है। गला मंडी चिच्चा 1 सितंबर गला मंडी चिच्चा वतनी में आपको मक्की और गंदम के रेट के हवाले से बताते हैं। मक्की के रेट की बात करें तो मक्की का रेट आज 3150 से लेकर 3250 रुपए के दरमियान रहा है। ये बिल्कुल साफ सुथरी मक्की का रेट है। और डैमेज मक्की की बात करें तो डैमेज मक्की 1700-1800 से शुरू हो जाती है। फिर जिस तरह की क्वालिटी उस तरह का रेट है। और गंदम के रेट की बात करें तो गंदम का रेट है जी 3000 से शुरू होकर 3060-70 रुपए तक। ये 40 किलो का रेट है। जी तो दोस्तों आपने गला मंडियों की लाइव बोली मुलाहिजा फरमा ली है। अब अगर गंदम के रेट्स के हवाले से ही शुरू करें तो आज गंदम हारूनाबाद शरा बाजार जो है मिल क्वालिटी माल वो 3015 रुपए से लेकर 3050 रुपए तक फी मन के अंदर फरोख्त हो चुकी है। मार्केट मजबूत ओपन हुई है। गंदम हारूनाबाद के अंदर अगर अराइवल की बात की जाए तो आई थी 800 बैग, यानी कि मंडियों में गंदम की आमद अब ना होने के बराबर हो चुकी है। इसी हवाले से जो है रेट के अंदर भी दिन ब दिन हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। गंदम शिकारपुर कांटा के रेट्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर बड़ा जंप हमें देखने को मिल रहा है। आज का जो रेट है गंदम शिकारपुर कांटा का वो 3450 रुपए से लेकर 3520 रुपए रेट हो चुका है। इसी तरह दोस्तों मक्की के रेट्स की बात करें तो मक्की के अराइवल जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। जिन मंडियों के अंदर मक्की आ भी रही है वहां मार्केट जो है 2500 रुपए से लेकर 3000 प्लस जो है फरोख्त हो रही है। मुश्किल से जो है 5000 भी नहीं आ रही। अच्छी क्वालिटी तो जो है ना होने के बराबर है, लेकिन जो दरमियाना माल है नॉर्मल माल वो मंडियों के अंदर आ रहा है। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं जी गंदम रिपोर्ट। रमक परवाह गंदम जो है 9000 रुपए जो है कल की पेमेंट पर काम हो चुका है। तिल की मार्केट की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर तिल की मार्केट में जबरदस्त तेजी है। मंडियों के अंदर जो है 5 से 600 रुपए का हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। रेट्स की बात करते हैं तो 11,000 रुपए से लेकर 12,500 13,000 रुपए तक मार्केट अच्छी क्वालिटी वाली पहुंच चुकी है। इसी तरह दोस्तों गंदम केपीके में जबरदस्त तेजी का रुझान देखा जा रहा है। बाजरा के रेट्स की बात करते हैं तो पंजाब के अंदर बाजरा जो है आज का पहला सौदा जो है पंजाब में 5 सितंबर की पेमेंट पर जो है 11,200 रुपए में काम हो चुका है। हल्दी के रेट्स की बात करते हैं तो हल्दी की मार्केट 2025 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। गंदम शिकारपुर कांटा के रेट्स के अंदर जो है 3550 रुपए की भी आवाजें आना शुरू हो चुकी हैं। इसी तरह दोस्तों आपके साथ एक न्यूज शेयर करते हैं जी। बराह करम नोट फरमाएं कि बराह करम नोट फरमाइएगा कि 1 सितंबर 2025 से एंग्रो यूरिया पर 100 रुपए फी बोरी की जो है SMA खत्म कर दी गई है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह दोस्तों गंदम सैलाब से फसलों की तबाही भी जो है गंदम 5000 रुपए फी मन होने का खदशा बन चुका है। किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने खबरदार किया है कि हालिया सैलाब के बाद गंदम की कीमत जो है 5000 रुपए फी मन तक पहुंच सकती है, जो इस वक्त 3200 रुपए फी मन फरोख्त भी हो रही है।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो है बदतरीन सैलाब की लपेट में हैं। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के रेलों ने कई देहात जो है डबो दिए हैं। इसी तरह दोस्तों आखिर में अगर मक्की के रेट्स की बात करते हैं तो ओवरऑल पंजाब के अंदर मक्की का जो टॉप रेट है गला मंडी उकाड़ा के अंदर आज का वो 3450 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की पंजाब मार्केट की जरिए जनाज के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट जो आप भाइयों के साथ शेयर कर दी गई है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।